हेलो फ्रेंड, ब्रिगेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप लोग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों मैं आज आप लोग के बीच में बताने वाला हूं आईपीसी सेक्शन 420 के बारे में, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 को हम बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। साथ में हम समझेंगे अगर कि कोई लड़का किसी लड़की को शादी का वादा करने के बाद वह बाद में मुकर जाता है, उस वादा से हट जाता है, तो क्या वह इस तरीके का वादा जो है वो 420 में आता है या नहीं आता है। मेरे पास ऐसा सवाल आया था, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जजमेंट के साथ भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम रीड करते हैं हिंदी और इंग्लिश में कि 420 में लिखी कौन सी बातें हैं। उसके बाद हम उदाहरण के तौर पे और जजमेंट के अकॉर्डिंग भी हम इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझेंगे। सेक्शन 420, whoever cheat and thereby dishonestly induce the person decide to deliver any property to any person, our to make, alter, or destroy the whole or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। धारा 420 छल करना और संपत्ति देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित कर। जो कोई छल करेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदान कर या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्तांतरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति से परिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो वह दोनों में से किसी किस्म के कारोबार से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित। दोस्तों अभी आपने हिंदी और इंग्लिश में देखा कि आईपीसी में कौन सी बातें लिखी। दोस्तों ये जो बातें थी ये लीगल लैंग्वेज थी। कुछ बातें इसमें आपको समझ में आई होगी और कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई होगी, जो दोस्तों मैं अब आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। दोस्तों धारा 420 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति छल करता है और किसी से कोई मूल्यवान वस्तु ले लेता है तो वो 420 का काम करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि क नामक का एक व्यक्ति है, सोने का एक जाली आभूषण तैयार करता है और उसको लेकर सोनार की दुकान पे जाता है, यानी जो आभूषण की जो दुकान होता है, जो ज्वेलरी की दुकान होती है, उस दुकान पे वो लेकर जाता है और उस ज्वेलरी के दुकान पे जाकर वो कहता है कि यह सोने की है और मैंने इसको चुराया है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको ले लो और जो इसका दाम है वो मुझे दे। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने समझा कि एक तो पहले वो जाली का सोने का आभूषण तैयार करता है और उसके बाद वो कहता है कि इसको उसने चुराया है। तो यहाँ पे दो भ्रामक बातें हो जाती है, क्योंकि वह तो जाली बनाया था और बना के डायरेक्ट पहुंच जाता है आभूषण वाले के पास, लेकिन वहाँ पे जो आभूषण वाले के पास वो दो भ्रामक बातें करता है कि एक तो वह जाली है लेकिन उसको असली बता रहा है, दूसरा ये कि उसने चुराया नहीं है लेकिन उसको कहता है कि उसने चुराया। और उस भ्रामक भूल से, मिथ्या भूल से वो जो ज्वेलरी वाला है उससे वो आभूषण खरीद लेता है। तो यहाँ पे क नामक व्यक्ति ने धारा 420 के अकॉर्डिंग उसने अपराध किया है कि अगर कोई भी ऐसा अपराध करता है उससे 7 वर्ष तक की सजा होगी, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। साथ में मैं बता दूं कि धारा 420 जो है समझौता योग्य है। अगर दोनों पार्टी समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद कोर्ट उस केस को खारिज कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों पार्टी बाहर ही अगर उस मामले को सुलटा लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो उसके बाद वो केस कोर्ट में नहीं चलने योग्य। इसके बाद जो मेरा एक सवाल था कि लड़की ने जो मुझसे सवाल किया था कि अगर कोई लड़का उससे शादी का वादा करता है और उससे वो शादी नहीं करता है, वो बाद में मुकर जाता है, तो क्या धारा 420 में अपराध होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यह जो एक केस है एक फिल्म निर्देशक का केस है। किसी फिल्म निर्देशक ने किसी महिला को बोला था शादी करने के लिए और वो बाद में वो मुकर जाता है, वो मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं। और इस केस में एक और एक्ट होता है कि उस महिला से वो जो फिल्म निर्देशक था 9 लाख कुछ रुपया उससे ले लेता है, उस महिला को जो है मात्र 2 लाख कुछ रुपया ही रिटर्न करता है। तो कुछ यानी जैसे कहने का मतलब है लगभग 7 लाख रुपया भी बच जा रहा है महिला का उस फिल्म निर्देशक को देना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें, एक तो पहला वो शादी का
वादा करता है और बाद में मुकर जाता है और दूसरा उसने कर्ज लिया है। तो इसमें कोर्ट ने बहुत ही सरल शब्दों में ये कहा था कि शादी का वादा करना और बाद में मुकर जाना, मना कर देना, धारा 420 में नहीं आता है, इसमें यह अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर उसने कर्ज लिया और कर्ज नहीं लौटा है तो यह जो अपराध है ये 420 में बन सकता है। तो दोस्तों अभी आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको धारा 420 को समझने में आसानी होगी। दोस्तों इसके अलावा भी अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आई, कोई बात पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बहुत जल्द फिर से नए टॉपिक, नई धाराओं को लेकर हाजिर होऊंगा। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।